शहर बस्ती का ये तारीखी जलसा होगा। ऐसा जलसा हुआ था आपके शहर में? नहीं, मेरी नजर में तो इससे पहले ऐसा कोई जलसा नहीं हुआ था। तारीखी जलसा है आपके शहर बस्ती का। वजह यह है कि बच्चों ने हिम्मत की है, हौसला किया है, अपनी नीयत को सलामत रखा है, अपने इरादे को मजबूत रखा है, और गो के मौसम ने यह गवारा न किया कि थोड़ी देर के लिए उनका साथ दिया जाए। गो के हालात ऐसे पुरपेच आ गए, गो के हालात ऐसे नागुज़ीर आ गए, गो के हालात ऐसे नागुफ्ताबही हो गए, मगर इन्होंने अपने जज्बे को सलामत रखा तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा समरा दिया कि शहर बस्ती का यह तारीखी जलसा मुंतखब किया गया। और उलमा की मौजूदगी में, शोरा की मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में मैं आपको पावर कराना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात में यह ऐसा जलसा हो रहा है, ऐसा उर्स हो रहा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा ना भाई। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर इरादे मजबूत हो तो फिर अल्लाह उसकी जज़ा, बोले ना भाई, अल्लाह उसकी जज़ा जरूर देता है। तो आपसे गुजारिश है कि जितनी हौसला मंदी के साथ और बेदारी के साथ आप लोग अब तक रुके रहे, हर रात तो जलसा होता नहीं, हर रात तो सरकार असालत हुसैन का उर्स होता नहीं, हर रात तो इतने उलमा आपके दयार में आते नहीं, हर रात तो ये मौका मिलता नहीं। बस आज की रात है तो आप आज की रात अपने बुजुर्गों के नाम पर, अपने नबी के नाम पर और अपने नबी के गुलामों के नाम पर निछावर कर दीजिए और ये यकीन रख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मुक़द्दस में शब बेदारी का सदका भी आपको अता जरूर फरमाएगा। तो थोड़ी देर अपने ज़हनो दिमाग को हाजिर रखे और अपनी बेदारी का सबूत दे। आज का ये जो अजीम शान इजलास है, ये सरकार असालत हुसैन अलैहिर्रहमा का उर्स सरापा कुद्स है ना भाई। मतलब आप लोग सिर्फ नाती ही समझते हैं, तकरीर नहीं समझते हैं। हाँ भाई, तकरीर आप लोग नहीं समझते हैं। तो समझते हैं तो थोड़ी देर बोलिए ना भाई, थोड़ी देर बोल दिया करिए, आप बेदार रहिए तब कुछ सुनाने को मिले। मुझे मालूम है कि नात बहुत समझते हैं आप लोग, लेकिन जो शेर समझ सकता है वो नस्र क्यों नहीं समझ सकता? तो नस्र भी समझा करिए। असालत हुसैन अलैहिर्रहमा का क्या है? उर्स है ना। अच्छा, उर्स कैसे किसको है? उर्स उस दिन मनाया जाता है जिस दिन उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है। सही है? जिस दिन उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है उसी दिन को जब हम फातिहा खानी करते हैं, कुरान खानी करते हैं और मिलाद करते हैं, इज्तिमा करते हैं, इजलास करते हैं, उसी दिन को हम उर्स का नाम देते हैं, जिस दिन इंतकाल होता है। तो शहर बस्ती वालों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने अपने शहर में भी किसी को इंतकाल होते हुए देखा होगा, आपके कुर्ब जवार ने भी लोगों ने इस दुनिया को खैराबाद कहा होगा। बहुत सारे लोग दुनिया में हमारे सामने आए और बहुत सारे चले भी गए। तो हमने तो ये देखा है कि जब लोगों का इंतकाल होता है तो हमने तो देखा, अगर बेटा का इंतकाल होता है तो माँ का आंचल आंसुओं से तर हो जाता है। जब बाप का इंतकाल होता है तो बेटा हवा से बाख्ता हो जाता है। जब भाई का इंतकाल होता है तो भाई कबीदा खातिर हो जाता है। जब शौहर का इंतकाल होता है तो बीवी अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती है। जब बहन का इंतकाल होता है तो भाई का कलेजा मुंह को आने लगता है। जब दोस्त का इंतकाल होता है तो दोस्त गिरियोजारी करता है। जब अजीज का इंतकाल होता है तो उसका दूसरा अजीज उसके लिए मातम कदा अपना ज़हनो दिमाग बना लेता है। लेकिन आज हाल यह है, हम बखूबी जानते हैं, हमें पता भी है कि लोगों के इंतकाल पर चूड़ियां तोड़ी जाती हैं, लोगों के इंतकाल पर आंचल तर किए जाते, लोगों के इंतकाल पर आंसू बहाए जाते, लोगों के इंतकाल पर लोग अपना गरीबान चाक कर देते, लोगों के इंतकाल पर लोग अपना खाना पीना बंद कर देते, लोगों के इंतकाल पर लोग आहो फुगा का इजहार करते हैं, लोग गिरियोजारी करते हैं। तो मैंने कहा, नौजवान कमेटी वाले, जामा मस्जिद के नौजवान कमेटी वाले सुनो, जब तुमने अपने मोहल्ले में भी देखा, तूने अपने पड़ोस में भी देखा, तूने अपने शहर में भी देखा, तूने अपने इलाके में भी देखा, अगर बेटा का इंतकाल हो तो बाप गमनाक होता है,
बेटे का इंतकाल हो तो बाप आंसू बहाता है, बेटी का इंतकाल हो तो माँ की आंखें पुरनम होती है, भाई का इंतकाल हो तो भाई पुरमलाल होता है, अपनों का इंतकाल हो तो अपनों का सीना चूर चूर होता है। तो मैंने कहा नौजवान, जब ये रूल तुम्हें मालूम है, जब ये ज़ाब्ता तुझे मालूम है, जब ये वसूल तुझे मालूम है, जब ये तरीका तुझे मालूम है, तो तूने ये क्या किया? असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने फैजाबाद से अहमदुल फत्ताह को बुला लिया। असालत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ, तूने खलीलाबाद से फैजान अहमद को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने उन्नाव से गुलाम नूरे मुजस्सम को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने लखनऊ से मुफ्ती कमालुद्दीन को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने गोरखपुर से अफरोज रज़वी को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतना बड़ा शामियाना लगा दिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने लोगों का इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतने सारे कैमरे लगवा दिए। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतनी आलीशान कुर्सियां लगवा दी। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतने जलील कद्र उलमा को बुला लिया। तूने लंगर का एहतमाम किया, जिसके घर में इंतकाल होता है चूल्हा नहीं जलाया जाता, लेकिन आज तूने बाद नमाज जुमा लंगर लुटाया, आज तूने बाद नमाज मगरिब लंगर लुटाई। आखिर तूने ऐसा किया क्यों? क्या तुझे मरने के बाद लोगों की हालत की खबर नहीं होती? तो नौजवान जामा मस्जिद के कमेटी वालों ने मुश्ताक अहमद को जवाब दिया, हजरत बात यह है, मैंने समझा है, मैंने जाना है कि मौत पर चूड़ियां तोड़ी जाती है। मुझे पता है कि किसी के इंतकाल पर गरीबान का किया जाता है। मुझे खबर है कि किसी के इंतकाल पर अपना कलेजा पीटा जाता है, मगर वो का इंतकाल होता है, मगर जो अल्लाह का वली होता है उसका इंतकाल होता है। जब वो दुनिया से रहलत करता है तो उस पे कलेजा नहीं पीटा जाता, बल्कि मेरा रब कहता है ततनज़्ज़लुल मलाइका, हम फरिश्तों को भेजते हैं, फरिश्ते आते हैं, क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफो, गम मत करो, डरो मत, फिक्र मत करो, वला तहज़नु, गम मत खाओ, वबशरू बिल जन्नह, जन्नत की बशारत पर खुश हो जाओ। ऐ लोगों सुनो, जब फरिश्ते कहते हैं खुश हो जाओ, तो जब मरने वाला खुशी मना रहा है तो फिर उसका गुलाम क्यों न खुशी मनाए, उसका आशिक क्यों न खुशी मनाए? तो ये औरों की मौत होगी जिसपे रोया जाता है, अल्लाह के नेक बंदों की मौत है जिसपे खुशी मनाई जाती है।